तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब बढ़िया होगा, है ना, मज़े में चल रहा होगा। चलो, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस, है ना, जो मैंने आपको पिछली बार कॉन्सेप्ट बताया था, L/R, थीटा इक्वल्स टू L/R। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें लिखा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच a central angle of 60 degree intercepts an arc of length 37.4 सेंटीमीटर। देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सर आप ना डिग्री में नहीं ले सकते एंगल। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको ना डिग्री के बजाय अब आपको रेडियन में लेके काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ना गिवन लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन क्या है, एक तो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है हमारे पास, L 37.4 सेंटीमीटर ये दी हुई है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने हमें दिया हुआ है कि थीटा दिया हुआ है। थीटा क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री। अब इसमें क्या करना है, आपको 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब मैंने बताया था आपको डिग्री से रेडियन में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 0 से 0, इससे ये काट दोगे 3, यानी आपके पास थीटा क्या आ गया, π/3, है ना। अब इसको क्या करना है आपको, अब सिंपली क्या करना है कि फॉर्मूले के ऊपर रख दोगे, आपके पास रेडियस फाइंड हो जाएगा, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू L/R, विच वी हैव R इज इक्वल्स टू L/θ, है ना। तो इसके बाद क्या होगा कि R इज इक्वल्स टू L क्या हमारे पास 37.4 और ये थीटा हमारे पास क्या, π/3। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट करते हैं। R इक्वल टू 37.4, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 3/π। तो इससे मेरे पास क्या आएगा, 37.4 इंटू 3। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, देखो π/, में तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। अब देखो, अब काटो इसको जितना कट सकता है ना। पहले क्या करो आप, इसको मैंने पॉइंट हटा दिया। ठीक है, इसके बाद सॉल्व करो आप इसको 11, और ये कितने पे जाएगा आपके पास, 187 पे जा रहा है ना। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 7 जा 49, है ना। 4 कैरी गया आपके पास, है ना, और 7 8 जा 56 और 4 60, यानी 0 6 कैरी गया आपके पास, है ना। और फिर 7 1 जा 7 7 और 6 आपके पास कितना हो जाता है, 13 इंटू 3/10 इंटू 11, है ना। अब इसके बाद इसको सॉल्व करो आप, इसको पूरा सॉल्व करो। तो अब आप इसको करोगे 3 9 3 जा 27 7 और 2 कैरी गया आपके पास, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 27 हो गया। ठीक है, 9 और ये 3/10 इंटू 11। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, 35.7 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें लिखा है द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज़ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। अब एक बार बताओ, आपके पास घड़ी है, ठीक है। अब इस घड़ी में क्या है, एक आपके पास आवर हैंड होती है, एक मिनट हैंड होती है और एक सेकेंड्स वाली होती है ना। तो मिनट हैंड जो है आपका एक तरीके से पूरा एक घंटे में, एक आवर में आपका 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी। बताओ मेरे को, एक घंटे में 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा मिनट हैंड का। देखो, एक घंटा जब ये करेगी तभी तो एक आवर हैंड घूमती है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये 40 मिनट है ना, तो एक घंटे में कितने होते हैं, 60, हाँ। तो अगर 60 होते हैं तो 40 मिनट्स कितने में होंगे, तो हम क्या करेंगे, 40/60 कर देंगे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास
2/3। अब ये आपके पास क्या है, एंगल आया है एक कि ना इतना वो चल चुकी है घड़ी, कितना चल चुकी है 2/3, यानी आपको थीटा फाइंड करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना, आपको थीटा फाइंड करना है। अब देखो थीटा आपका 2/3 है ना। अब एक रेवोल्यूशन में कितने होते हैं, 360 डिग्री, है ना, मानते हो। अब 360 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 180 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, पाई। तो 360 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, कंप्लीट रेवोल्यूशन 2 पाई, है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम, 2/3 इंटू 2 पाई, यानी थीटा हमारे पास एक्चुअल क्या आ जाएगा, 4 पाई/3, 4 पाई/3। आई बात समझ में, है ना। जब हमारे पास थीटा आ चुका है, थीटा इक्वल्स टू 4 पाई/3, है ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमारे पास क्या है फॉर्मूला, L=R इंटू थीटा, ठीक है। अब रेडियस हमारे पास क्या है, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसके अंदर रख दो आप 1.5 इंटू थीटा, आपके पास क्या है 4 पाई/3। अब ये आपके पास पूरा, इसको आप सॉल्व करो, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, इसको इससे काटोगे आप, क्या आएगा आपके पास 0.5, है ना। अब इसको पूरा सॉल्व करो आप, तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा 6.28 सेंटीमीटर, जो कि आपका आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल नंबर 5। अब आपके पास एग्जांपल नंबर 5 है, उसमें क्या लिखा है, इफ़ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल। देखो अब इसने क्या बोला है, सेम लेंथ की आर्क्स हैं आपके पास, ठीक है, ओवर 2 सर्कल सबटेंडेड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियाई। अब आपको ना रेशो बताना रेडियाई। अब एक बात बताओ कि अगर मेरे पास 2 सर्कल है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एंगल फॉर्म हो रहा है, एक तो हो रहा है 110 डिग्री और एक हो रहा है आपके पास 65 डिग्री, ठीक है ना। तो ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया आपके पास, ठीक है। एल आपके पास सेम है ना, और रेडियस ये R2 मान लो, इसको R1 मान लो, ठीक है। अब आप इसको, आपको क्या निकालना है, R1:R2, ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप थीटा को देखो, θ1 आपके पास क्या है 65 डिग्री, इसको सबसे पहले चेंज करो आप रेडियन में, इसको रेडियन में चेंज करोगे तो क्या आएगा आपके पास, ऐसे। अब आप इसको डिडक्ट करो तो आपके पास क्या रिज़ल्ट आएगा, 13 पाई/36, ठीक है। अब इसी तरीके से आप θ2 है आपके पास, θ2 क्या है 110 डिग्री इंटू पाई/180, 0 से 0 कैंसिल, यानी आपके पास यहाँ पे क्या रिज़ल्ट आया, 11/18 पाई, है ना, ये रिज़ल्ट आया। अब आपको पता है कि ना सर L=R होता है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास 2 केस हैं यहाँ पर, है ना, 2 केस है, तो यहाँ पे क्या होगा कि θ1 इंटू R1=L होगा, और क्या होगा इस वाले केस के लिए, और इस वाले केस के लिए क्या होगा, θ2R2=L, है ना। यानी इस वाले, इससे मुझे, मेरे पास रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि ना θ1R1 होगा आपके θ2R2 के, यानी मैं इस वाले रिज़ल्ट को इक्वेशन नंबर 1 मानता हूँ अगर, तो मेरे पास क्या आता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, है ना। अब θ1 की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, 13 पाई/36, है ना। R1 आपके पास क्या था, R1 आपको निकालना ही है, ठीक है। θ2 क्या है मेरे पास, 11 पाई/18 R2, ठीक है। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सब चीज़ आपकी इंटू में, है ना, पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब आप इसको देखो, इससे ये जाएगा 1 और 2, है ना। अब आप इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो मतलब रिज़ल्ट आपके पास क्या बचा, 13/2 R1 = 11 R2, है ना। अब क्या करो आप, इसको नीचे ले आओ या फिर इसको ऐसे ले जाओ, देखो इसको R2 को मैं इधर ले आता हूँ, R1/R2, ठीक है। अब इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ, 11 × 2/13, है ना। यानी इससे रिज़ल्ट मेरे पास क्या आया, R1:R2 मेरे पास क्या आ गया। अब आपस में मल्टीप्लाई कर दो 22/13,
यानी मेरे पास रेशो आ गया R1:R2 इक्वल्स टू 22:13। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप सो कि समझ आया होगा आपको, है ना। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 की तरफ। अभी आपके पास क्वेश्चन है ना, 3.1 का थर्ड क्वेश्चन। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, है ना। थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। अब एक बात बताओ, अब इसका मुझे सोल्यूशन करना है, ठीक है। अब वो 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशंस कर रहा है ना। यानी 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड्स और 360। तो 1 सेकेंड में मेरे पास कितने आएंगे, 360 और डिवाइड विद 60, 0, 6। यानी 1 सेकेंड में कितने ले रहा है वो, 6 रेवोल्यूशंस ले रहा है 1 सेकेंड में, है ना, व्हील। अब जब 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशंस आ रहे हैं तो मेरे को इसको रेडियन में बताना है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ कि एक रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है। एक रेवोल्यूशन मेरे पास 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री, यानी 2 पाई के इक्वल होता है ना। अब मैं क्या करूँगा, तो 1 सेकेंड में मेरे पास 6 रेवोल्यूशन हैं, तो यानी 6 इंटू 2 पाई। भाई एक रेवोल्यूशन तो मेरे पास 2 पाई होता है ना, तो यानी मेरे पास क्या आ गया, 12 पाई आंसर। आई बात समझ में, है ना। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि ना, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ अ लेंथ 22 सेंटीमीटर। अब देखो आपको एल दिया हुआ है ना। एल क्या दिया हुआ है आपको, 22 सेंटीमीटर, और आर आपको क्या दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर, है ना। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, इसका मतलब थीटा। अब देखो मान लो कि मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर मुझे आपको थीटा फाइंड करना है, जिसमें आपके पास आर्क तो 22 सेंटीमीटर है और थीटा आपको फाइंड करना है, ठीक है। रेडियस 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हमारे पास सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, है ना। तो अब इसके बाद क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 22 अपॉन 100। अब इसमें मैं काट दूँ तो 11 अपॉन 50, तो थीटा मेरे पास क्या आ गया, 11 अपॉन 50। अब देखो ये आपके पास आया रेडियन में, इसमें आया रेडियन में, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द डिग्री मेजर। अब इसके ऊपर आपको गौर करना है, डिग्री मेजर यानी आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब आपके पास ये आ गया रेडियन में, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि सर आपको अगर रेडियन से डिग्री में जाना हो तो आप क्या करोगे, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे 180 अपॉन पाई से, है ना। डिग्री से रेडियन में जाना होता तो आप क्या करते, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते। आई बात समझ में, है ना। तो अब इसके बाद मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी मेरे पास थीटा क्या है आपके पास, 11 अपॉन 50 इंटू 180 अपॉन पाई, यानी रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, 11 अपॉन 50 इंटू 180 इंटू, अब पाई की वैल्यू रख दो आप इसके अंदर, पाई की वैल्यू क्या आएगी, 22/7 है। मैं इसको ऊपर ले गया रेसिप्रोकल करके, ये आ गया मेरे पास रिजल्ट, ठीक है ना। अब इसको काटो, देखो 1 पे और ये 2 पे जाएगा, है ना। अब इससे ये कट जाएगा 90, है ना, और इससे ये कट जाएगा, यानी मेरे पास क्या रिजल्ट आया, मैं इसको, यानी मेरे पास रिजल्ट आया आपके 9 7 जा 63 अपॉन में 5, ये डिग्री आया है ना। अब ये देखो आपको दिख रहा होगा कि ना आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो आप इसको सिंपली डिवाइड कर दो, ठीक है, 5 से। तो 5 से डिवाइड करोगे तो 12 63 बचा आपके पास। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखो आप, तो क्या आएगा आपके पास, 12 डिग्री 3/5 डिग्री। अब आपको पता है कि 3/5 है ना। तो अगर मुझे इसको मिनट में करना हो तो मैं क्या करूँगा, 3 इंटू 60/5, तो कर दो आप इसको 12 डिग्री 3/5 इंटू 60 मिनट, 12 डिग्री 180/5 डिग्री।
अब इसको आप मिनट हो गया, ठीक है, 12 डिग्री। अब इसको काटो आप 180 को 5 से, 5 3 जा 5 3 जा 15 30, और अब इसको काटोगे तो किस पे आएगा, 5 6 जा 30, यानी ये पूरा कट गया, यानी आपके पास क्या आ गया, 36 मिनट। तो आपके पास क्या रिजल्ट आया, 12 डिग्री 36 मिनट इज योर आंसर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। अब देखो डायमीटर दिया हुआ है, यानी आपके पास रेडियस क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर, है ना। तो रेडियस हो गया, है ना। द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। अब देखो इसने दिया हुआ है हमें कॉर्ड, है ना, ये कॉर्ड मान लो, ठीक है। इस कॉर्ड की आपको दी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से दो आपके पास रेडियस बनेंगी, यानी ये भी 20 सेंटीमीटर होगी, ये भी 20 सेंटीमीटर होगी। क्यों, क्योंकि रेडियस आपके पास क्या है, 20 सेंटीमीटर। सेंटर मैंने ओ ले लिया, ठीक है, और इसको ले लिया मैंने ए बी। अब एक बात बताओ कि ना अगर मुझे फाइंड करना है इसके अंदर, क्या फाइंड करना है, एल। हमको इसके अंदर क्या फाइंड करना है, एल फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें एल के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, थीटा पता होना चाहिए, थीटा, है ना। तो थीटा कैसे आएगा, अगर आप देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत पता लग रहा होगा तो क्या है कि ना इसके अंदर तीनों साइड्स इक्वल है। अगर इसके अंदर तीनों साइड्स इक्वल है, यानी कि जो ट्रायंगल आपके पास ए ओ बी है ना, तो वो है इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें आपको क्या पता लगा कि ना एंगल ए ओ बी जो होगा वो आपके पास 60 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि इसके सारे एंगल अंदर के क्या होंगे, 60 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना। तो इसके अंदर अब हम क्या कर सकते हैं कि थीटा अगर आपका 60 डिग्री है, अब डिग्री से रेडियन में जाने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, π/180, इसको मैं काट देता हूँ। तो थीटा मेरे पास क्या आ गया, π/3, है ना। थीटा मेरे पास π/3 आ चुका है। तो अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर पुट कर दूँगा। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू L/R। तो π/3 इक्वल्स टू L, और R मेरे पास क्या है, 20। तो आपके पास क्या आ जाएगा, L इज इक्वल्स टू 20π/3। ये आपके पास रिजल्ट आ गया, है ना। अब आप इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है, अब देखो ये ना बिल्कुल सेम एग्जांपल की तरह जो मैंने अभी आपको ना पीछे कराया था, ठीक है ना। और ये इसके ऊपर मैंने VIP से लिखा हुआ, देखो VIP मैं लिखता हूँ, है ना। तो VIP का मतलब मेरे लिए क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ठीक है ना। आई बात समझ में, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो अब क्या कहने का मतलब क्या है कि आपको इसके अंदर से इसका सॉल्यूशन खुद निकालना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा आपके पास, आंसर आपके पास आएगा R1:R2 इक्वल्स टू में 5:4। ये आपके पास इसका आंसर आएगा, ठीक है। आप चेक करना, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा फाइंड द एंगल इन रेडियन। अब रेडियन में निकालना है आपको, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ़ द इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। अब देखो इसके लिए ना 75 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेंथ, एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ दिस। अब देखो आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। ये 3 पार्ट है आपके पास, मैं इसमें से सिर्फ एक पार्ट कराऊंगा 10 सेंटीमीटर वाला, आपको बाकी खुद करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है आपको, इसके अंदर आपको एंगल निकालना है, ठीक है, रेडियन में। और आपके पास आपको क्या दी हुई है, एल दिया हुआ है इसमें 10 सेंटीमीटर, है ना। और लेंथ ऑफ अ पेंडुलम यानी रेडियस, देखो लेंथ ऑफ अ पेंडुलम दिया हुआ है आपको, रेडियस दिया हुआ है, यानी कितना दिया हुआ है आपको 75 सेंटीमीटर, ठीक है। आप सपोज करो कि आपके पास एक पेंडुलम है, ठीक है ना, वो ऐसे है।
ठीक है, तो वो स्विंग कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये आर्क आपको दे दी 10 सेंटीमीटर और इसकी क्या दी है 75 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास क्या हो गया रेडियस, और आपको ये फाइंड करना है। आई बात समझ में? तो क्या करते हैं हम कि ना थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, तो हम डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर देते हैं थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। कितना आएगा हमारे पास, थीटा इक्वल्स टू में 10/75, यानी अगर मैं इसको काटूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2/15 रेडियंस। तो मेरे पास ये आया आपका डायरेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें आपको अगर डिग्री मेजर में कहता तो आप इसको कन्वर्ट करते डिग्री में, अब आपके पास रेडियन में ही आया, क्यों? क्योंकि आपने रेडियन वाले तरीके से निकाला है, ठीक है। तो बाकी ये 2 पार्ट आपको खुद करने हैं। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, है ना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।